कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आता है तो उस पे हम ना तो उसको हम स्टेज पे चढ़ने देंगे, ना हम उसको मंच देंगे, ना हम उसको माइक देंगे। कोई भी यहाँ राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक फैसला यहाँ पर नहीं होने देंगे। सत्ता से बड़ा समाज होता है, और जब समाज किसी मुद्दे पे एकजुट हो जाता है तो फिर सत्ता चाहे किसी की हो, सत्ता को हमेशा झुकना ही पड़ता है। गांव पाई में 19 को किसानों की बहुत बड़ी रैली होगी। इस रैली को लेकर संशय है कि चुनाव के बीच में ये रैली है, क्यों रैली करवाई जा रही है, किस उद्देश्य को लेकर ये रैली की जा रही है। कोई कह रहा है कि किसका समर्थन होगा, क्या कुछ होगा। इस रैली को लेकर पूरे हरियाणा में चर्चाएं हैं। तो इस रैली के आयोजक अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इस रैली को आयोजन करने वाले गांव पाई की कमेटी हमारे साथ है, इनसे सभी से बात करते हैं। अभिमन्यु भाई, सबसे पहले ये बताओ, ये रैली करने का चुनाव के बीच में मकसद क्या है? देखो, सबसे पहले मैं एक बात कहूं कि हम कोई आयोजक नहीं हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश का समस्त 36 बिरादरी का किसान मजदूर समाज ही इस रैली का आयोजक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी देखो पिछला आंदोलन चला 2020-21 का, और अब ये 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। पिछले आंदोलन में हमारे 750 भाई शहीद हो गए। इस आंदोलन में हमारे 30 से अधिक भाई शहीद हो चुके हैं। एक नौजवान किसान को तो सर में पीछे से गोली मार के शहीद किया गया। आपका सवाल ये है कि इस समय हम रैली क्यों कर रहे हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मुद्दों को गायब कर देते हैं, और लोगों का ध्यान उन मुद्दों से हटाने के लिए अलग अलग तरह के मुद्दे, हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का, शमशान कब्रिस्तान का, पता नहीं मंगलसूत्र का, क्या क्या गैर जरूरी जो बातें होती हैं वो राजनेताओं द्वारा इस समय पे की जाती हैं, ताकि लोग अपने असली मुद्दों से भटक जाएं और गैर जरूरी मुद्दों में उलझ जाएं। हमारे लिए जो जरूरी मुद्दा है वो है हमारा फसलों का MSP। हमारे लिए जरूरी मुद्दा है कि अग्निपथ योजना खत्म हो। हमारे लिए जो जरूरी मुद्दा है वो ये है कि किसान और मजदूरों का कर्ज माफ हो। हमारे लिए जो जरूरी मुद्दा है वो MSP पे गारंटी कानून बने। तो इन तमाम मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए और दोबारा से इन तमाम मुद्दों को स्थापित करने के लिए ये एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जो 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है हमारा। और पिछले 2014 से पहले भी जो वर्तमान सरकार ने जो हमसे वादे किए थे, 2020 का 21 का आंदोलन खत्म होते समय जो हमसे वादे किए गए थे, वो तमाम वादे आज भी अधूरे हैं। उन सारी चीज़ों को हमारे जो हमसे वादे किए थे वो तो पूरे किए ही नहीं। उन लोगों ने जो पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठे हैं वो पूरे न करने के साथ साथ हमारे ऊपर अनेकों बार अत्याचार भी करे गए। किसानों मजदूरों के ऊपर सैकड़ों बार लाठीचार्ज करके उनकी हड्डियां तोड़ी गई। 50,000 से झूठे मुकदमे किसान मजदूरों पे दर्ज किए गए। नौजवान जब रोजगार मांगने के लिए पहुंचे, चाहे वो CET के छात्र हों या अन्य किसी एग्जाम के छात्र हों, उनको लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई। गाँव के जब सरपंच, जो एक चुनी हुई सरकार होती है, जब वो वहाँ पे गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। जब किसान मजदूर समाज की बहन बेटियां, वो महिला पहलवान जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया ओलंपिक में मेडल जीत के, उनके साथ भी अन्याय किया गया। अभिमन्यु भाई, मकसद यही है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को चुनाव में उठाने के लिए रैली की जा रही है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रैली का स्तर क्या होगा। क्या कैथल लेवल के ही किसान मजदूर आएंगे, हरियाणा लेवल के आएंगे, या पूरे राष्ट्र से किसान मजदूर आएंगे? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश से किसान मजदूर आएंगे। जो नेतृत्व होगा, जो लीडरशिप होगी जो इस रैली में आएगी, हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें, जो संगठन, जो किसान नेता 13 फरवरी वाले आंदोलन से पूरी तरीके से उसमें समर्पित हैं, जी जान से उसमें लगे हुए हैं, वो सारी की सारी लीडरशिप आएगी। और जो लीडरशिप है वो होगी जो चुनावी राजनीति से दूर है। और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं ये बात, ना तो हम किसी पार्टी का समर्थन करते, ना ही हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगते। ना तो वोट मांगना हमारा काम, ना किसी का राजनीतिक समर्थन करना हमारा काम। किसान मजदूर संगठनों का काम है अपने मुद्दों को हाईलाइट करके उन मुद्दों का समाधान कराना। और मैं आपको ये कह दूं, सत्ता में कल को कोई आए, सत्ता में चाहे कोई पार्टी आ जाए, अगर उसकी नीतियां गलत होंगी तो उसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। जो पिछले 10 सालों में वर्तमान सत्ता ने जो गलत काम किए हैं, अब हम उस सत्ता में बैठे लोगों से उनका हिसाब किताब करना चाहते हैं। और मैं विशेष तौर पे पाई गांव का पूरे हरियाणा के किसान मजदूर समाज की तरफ से अग्रिम धन्यवाद उनका ये करना चाह रहा हूँ कि लगभग 10 दिन पहले हम इस गांव में बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। और इस गांव की जो सारी कमेटी है, जो हमारे मंडी के बड़े सम्मानित साथी हैं, हमने उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, उनसे प्रार्थना करी कि हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा की जो ये यात्राएँ जो चल रही हैं, इनका समापन हो यहाँ पर एक रैली करके हो। तो इन्होंने कहा कि भाई सामाजिक तरीके से हम 2 दिन बाद अपना गाँव इकट्ठा करेंगे। इन्होंने पूरा गाँव इकट्ठा किया और गाँव इकट्ठा करके
कि हमें उसकी इजाज़त दी, हमें उसकी स्वीकृति दी और सारी व्यवस्था के लिए पूरा पाई गांव सहयोग कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी ही ये संभाल रहे हैं व्यवस्था की। तो पूरा किसान मजदूर समाज पाई गांव का सदैव ऋणी रहेगा। और एक चीज़ और, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हम यहाँ क्यों कर रहे हैं समापन रैली, ये भी एक कुछ सवाल आ रहे हैं। देखिए, जो इस समय मोर्चे लगे हुए हैं 13 फरवरी से, चाहे अम्बाड़ा राजपुरा वाला मोर्चा हो या फिर अपना दाते सिंह वाला खनौरी वाला मोर्चा हो, ये एक ऐसी जगह है जो दोनों उन मोर्चों के बीच में आती है। तो यहाँ का जो संदेश होगा, उस संदेश से उन मोर्चों पे भी मजबूती जाएगी। और यहाँ की रैली के बाद 2 दिन बाद 22 तारीख को उन तमाम मोर्चों पे 1-1 लाख किसानों की संख्या में बड़ी गैदरिंग भी होने जा रही है, क्योंकि 13 फरवरी वाले आंदोलन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए ये स्थानीय जगह चुनी गई। और पाई गांव से हमें प्रार्थना इसलिए की क्योंकि पाई गांव का किसी भी आंदोलन में आप देख लीजिए, हमेशा आंदोलनों में पाई गांव हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेता है। चाहे वो 2020-21 वाला आंदोलन हो, उस आंदोलन में भी यहाँ के एक नौजवान ने शहीदी दी बहुत कम उम्र में। उससे पहले के भी जो आंदोलन हुए हैं उसमें भी यहाँ के किसानों ने शहीदी दी है। तो इसलिए इस क्रांतिकारी माटी को नमन करते हुए यहाँ पे चुनी गई। तो अभिमन्यु भाई, आपने कहा कि जो फरवरी से किसान संगठन इस आंदोलन में लगे हुए हैं केवल वो आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ राकेश टिकैत आएगा, दूसरा किसान नेता भी आएंगे। क्या अगर वो आते भी हैं, ऐसा माना जाता है, क्या उनको बोलने की इजाज़त मिलेगी? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जैसा मैंने पहले कहा, जिन लोगों ने 13 फरवरी वाले आंदोलन के खिलाफ गलत बयानबाजियां करी और वो गलत बयानबाजी करके हमारे आंदोलन को ही डैमेज नहीं किया, कहीं ना कहीं सरकार को भी एक शह मिली है उस चीज से। 4 दौर की मीटिंग 8 फरवरी को, 12 फरवरी को, 15 फरवरी को, 18 फरवरी को हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब कुछ लोगों ने बयानबाजी शुरू करी तो उसके बाद से सरकार को एक तरीके से संजीवनी बूटी मिलनी शुरू हुई। नहीं तो सरकार इतने दबाव में उस समय आ चुकी थी कि दिल्ली हमें बुलाने की बजाय सरकार चंडीगढ़ आके मीटिंग कर रही थी। रात के 2-2 बजे तक मीटिंग चल रही थी। 20 फरवरी को उसी आंदोलन के दबाव में गन्ने का रेट 25 रुपया प्रति क्विंटल FRP पूरे देश में बढ़ाया गया। 22 फरवरी को हरियाणा की विधानसभा का जो स्पेशल सत्र आयोजित हुआ था, उसमें हरियाणा के जितना भी सोसाइटियों का कर्ज है, उस कर्ज पे जो ब्याज और पेनल्टी है वो तमाम माफ करने की घोषणा करी गई। और सबसे बड़ी बात, उसी आंदोलन के दबाव में 26 फरवरी को जो अबू धाबी में WTO की बैठक हुई, उस बैठक में भारत समेत 47 देशों ने लेटर मूव किया कि जो 10% फूड सब्सिडी के नाम पे सरकारी खरीद करने की छूट मिल रही है, जिसके कारण पंजाब हरियाणा में सरकारी खरीद होती है फसलों की, तो वो जो टेम्परेरी क्लॉज है अभी वो 10% का, उस टेम्परेरी क्लॉज को परमानेंट किया जाए और उस 10% की लिमिट को बढ़ाया भी जाए। ये भारत सरकार मजबूर कर दी गई आंदोलन द्वारा वहां पे वो लेटर मूव करने के लिए। इसी आंदोलन के दबाव में सरकार ने कहा कि जो 23 फसलों पर आप MSP गारंटी की मांग कर रहे हो, गेहूं और धान के अलावा उसकी खरीद तो एज इट इज जारी रहेगी, उसके अलावा 10 और फसलों पे अरहर, उड़द, मसूर, नरमा, मक्का, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, तोरिया और जूट, इन 10 और फसलों पे सरकार MSP गारंटी देने को तैयार हो गई थी। सरकार ने मीटिंग में ये बात कही थी। तो इसलिए हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, ये हम हाथ जोड़ के एक और इसमें एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं आपसे। देखो, ये शुद्ध तौर पे किसान मजदूरों का ये कार्यक्रम है, 36 बिरादरी का ये कार्यक्रम है, हमारे दोनों फोरमों का एक रूल रेगुलेशन है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आता है तो उस पर हम ना तो उसको हम स्टेज पे चढ़ने देंगे, ना हम उसको मंच देंगे, ना हम उसको माइक देंगे। पहले कई बार कार्यक्रमों में आ जाते हैं तो पहले भी हमने यही कहा हाथ जोड़ के कि भाई हमारा रूल रेगुलेशन इजाज़त नहीं देता है, तो वो नीचे बैठ के थोड़ी देर चले गए। पहले 1-2 कार्यक्रमों में हुआ, उसके बाद वो आने बंद हो गए क्योंकि उनको हमारी लाइन का स्पष्ट पता लग गया कि हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच पर अलाउ नहीं करते हैं। और मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है ये कि देखिए, अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसे समय में जब ये किसान मजदूरों की इतनी गंभीर लड़ाई चल रही है, इतने गंभीर मुद्दों पे लड़ाई चल रही है, अगर जब हम MSP गारंटी कानून बनवा लेंगे तो अगले 150 साल तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। यदि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अव्यवस्था अगर कोई फैलाने का प्रयास करेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर इस 36 बिरादरी की ये मजबूरी भी बनेगी, ये किसान मजदूर समाज की मजबूरी भी बनेगी कि अगर कोई हमारे आंदोलन में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेगा तो हो सकता है उसके बाद सारे भाईचारे को इकट्ठा होकर फिर उस बात पे बाद में कोई सख्त निर्णय भी लेना पड़ जाए। तो इसीलिए ये शुद्ध तौर पे गैर राजनीतिक किसान मजदूरों की लड़ाई है, उसी के मुहिम के तहत यात्रा का यहाँ समापन होगा और यहाँ एक बड़ी रैली होगी सारे गांव के, गोहांड के, पूरे एरिया के, पूरे हरियाणा के सहयोग से। तो हम सबसे ये विनती करते हैं, सारे किसान मजदूर भाई, इस मुहिम को, जो ये आर पार की जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को अभी मुकाम पे, नतीजे पे पहुँचाने का समय आ गया है, तो इसको आप मजबूत करें।
तो सरपंच साहब क्या कहोगे कि पाई की जो कार्यकारिणी है इस रैली को आयोजित कर रहे हैं, लोगों का ये अंदेशा है कि किस तरह से ये व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है उसके अलावा भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो किसानों और मज़दूरों से वोट की अपील कर रहे हैं कि हमारे समर्थन में वोट कीजिए, कि किसी एक व्यक्ति को या किसी एक दल को समर्थन किया जाएगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। तो किस तरह से इस रैली का आयोजन रहेगा? ऐसी कोई भी किसी के अंदर मनसा नहीं है। जितनी भी हमारी किसान कमेटी है या पूरा गांव की कमेटी, सब ने ये फैसला लिया है भाई हमारा तो जो काम है, ये यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, हमारा तो आओ सेवा भाव करना काम है गांव का। कोई भी यहाँ राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक फैसला यहाँ पर नहीं होने देंगे। जी, तो अभिमन्यु भाई ये बताइए कि गैदरिंग कितनी होने की संभावना है? देखिए, बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे होंगे वीरेंद्र भाई, क्योंकि मेरा एक मानना है हम कोई बहुत बड़ी बात कह दें और वो बात फिर पूरी ना हो पाए कर पाएँ तो बहुत गलत बात हो जाती है। मैं तो आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप 19 तारीख को आके देखिएगा और आपको लगेगा कि एक बड़ा जन संदेश यहाँ से जाएगा। और देखिए, जो बात हमारे 1947 से पहले भी जो हमारे क्रांतिकारी कहते थे कि सत्ता से बड़ा समाज होता है, और जब समाज किसी मुद्दे पे एकजुट हो जाता है तो फिर सत्ता चाहे किसी की हो, सत्ता को हमेशा झुकना ही पड़ता है। तो हम जो ये 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, 4 जून के बाद किसी की भी सरकार बने, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरीके से सड़कों पर बैठ के हमारा आंदोलन मजबूती से जारी रहेगा। आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। अभी सिरसा में भी यात्रा चल रही है, फतेहाबाद में भी यात्रा चल रही है, और 2-3 दिन के बाद पंजाब में भी बड़े स्तर पर यात्रा होगी। और मैं आपको एक विशेष बात इसमें आपको और बता दूँ, जो हमारे साथी इस 13 फरवरी से शुरू हुए आंदोलन में जो नौजवान साथी जिनकी आंखों की रोशनी पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करके छीन ली है, जिनको बहुत ज़्यादा चोट मारी गई है, वो हमारे जो असली हमारे लीडर हैं हम उनको मानते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो तमाम साथी भी यहाँ पे 19 तारीख को पाई गांव की पवित्र माटी पे पहुँचेंगे। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि इस चुनावी समर में यहाँ पर एक किसानों की बहुत बड़ी रैली की जाएगी। इसी के लिए गाँव पाई की इस बड़ी मंडी को, इस बड़े ग्राउंड को चुना गया है कि बड़ी तादाद में किसान और मजदूर 19 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे। क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, 19 तारीख को देखने वाली बात होगी। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।